हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब तक हम बीमाओं के उपयोग में दो उपयोग बीमाओं के पढ़ चुके हैं। पहला उपयोग था कि मात्रकों की पद्धति हम कैसे परिवर्तित करते हैं, और सेकंड उपयोग में हमने कहा कि बीमाओं से या बीमाओं की सहायता से किसी समीकरण की सत्यता की जांच कैसे की जा सकती है। अब तीसरा उपयोग जो अब आज हम करने वाले हैं, देख लीजिए। तीसरा उपयोग है हमारा विभिन्न भौतिक राशियों का संबंध स्थापित करना। हमें कोई भौतिक राशि दी गई है और कहा गया है कि ये जो भौतिक राशि है ये कुछ भौतिक राशियों पे डिपेंडेंट है, इन पे निर्भर कर रही है, तो इनका आपसी संबंध क्या होगा। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इस तरह से हम अन्य प्रॉब्लम्स भी आगे सॉल्व कर सकेंगे आसानी से। जैसे हमारे पास है कि अभिकेंद्र बल केंद्रीय बल F, द्रव्यमान m, वेग v तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन हमें दिया है कि जो अभिकेंद्र बल होता है, ये अभिकेंद्र बल वहां आता है जब कोई वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु जो है गति कर रही होती है, तो वहां पे अभिकेंद्र बल कार्य करता है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा मैकेनिक्स के अंदर। तो ये जो अभिकेंद्र बल है F, ये वस्तु के द्रव्यमान m, वेग v तथा उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। ऐसे बता दिया है, हमें बोल दिया है। अब हमें बोला गया है कि इनका संबंध क्या है, हमें इनका सूत्र बनाना है, इनका आपसी संबंध क्या है। तो ये विमीय विधि से संभव है कि हम इनके आपसी संबंध को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे देखेंगे। तो इसको सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे हमें क्या कहा है कि ये जो बल है, कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल है, किस किस पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा ये m पर निर्भर कर रहा है, v पर निर्भर कर रहा है और r पर निर्भर कर रहा है। लेकिन किस प्रकार निर्भर कर रहा है हमें नहीं मालूम, इनकी आपसी घात क्या है, क्या पावर है। तो हमने मान लिया कि द्रव्यमान की ये a पावर पर निर्भर करता है, कुछ भी है ये, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ये b पर, इसकी पावर b है और इसकी पावर क्या है c। हमें कुछ नहीं मालूम था कि f जो है द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। हमने कहा ये m की पावर a पर निर्भर करता है, वेग जो है v की पावर v पर निर्भर करता है, और जो त्रिज्या है पथ की उसकी पावर c पर निर्भर करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अनुपातवादी को हटाएंगे, एक कांस्टेंट यहाँ पे लगा लेंगे। ये एक विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, और हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। और अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम विमाएं लिख लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ जो बल है, अब केंद्र बल है, बल कोई भी हो, एक ही बीमा होती है, इसकी भी हम बीमा लिख लेंगे। इसकी बीमा है ml t-2। ओके। अब हम के हमने कहा, हमने क्या है के, यहाँ पे क्या हमने कहा के एक बीमाहीन नियतांक ऐसी मान लिया हमने कोई, ठीक है। अब हम लिखेंगे m की बीमा क्या होगी, मास द्रव्यमान m होगा, इसकी पावर है कितनी a। v क्या है, वेग की बीमा क्या है LT-1, वेग की बीमा पावर कितनी है v, और त्रिज्या लंबाई है, इसकी बीमा है l, इसकी पावर कितनी है c, ठीक है। ये कि एक बीमाहीन कांस्टेंट मैंने आपको समझाई है। अब क्या करेंगे, हम इनको कंबाइन कर देंगे सबको। यहाँ पे m अकेला है, कोई और टर्म इसमें m का नहीं, तो m की पावर कितनी आ गई, केवल a। l देखिए, l की पावर b यहाँ है और l की पावर c यहाँ है, l का पावर हमारा कितना बन गया b प्लस c। अब देखेंगे t भी अकेला है, t की पावर कितनी है -1 है, तो ये b का होल पावर है, तो कितना आ गया -b।
यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एम एल टी माइनस टू और राइट हैंड साइड में हमारे पास एम की पावर ए एल की पावर बी प्लस सी टी की पावर माइनस बी। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, हम इनमें तुलना कर लेते हैं, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में घातों की तुलना कर लेते हैं। देखो यहाँ एम की पावर कितनी है, एक। भाई ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, यहाँ लिख लेता हूँ इस पर, यहीं पे लिख लेते हैं एम एल टी माइनस टू। ये वाला जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है। ये इक्वल कब हो सकती है, जब इनकी पावर भी इक्वल हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे यदि हम इनका आपसी जो है तुलना करते हैं तो यहाँ ए का पावर कितना है, देखिए 1, यानी ए की वैल्यू हमें डायरेक्ट प्राप्त हो गई है। अब देखो एल का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है बी प्लस सी, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन के आया हमारे पास बी प्लस सी इक्वल टू 1। फिर देखिए आप टी का पावर यहाँ माइनस बी है, यहाँ पे कितना है देखिए -2। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। देखो ए का वैल्यू हमें पता लग गया, बी का पता लग गया, सी की निकाल सकते हैं। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बी का वैल्यू भी हमारे पास कितना निकल के आ गया 2। अब यदि हमें यहां से सी का कैलकुलेट करना है तो सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस बी, यानी 1 माइनस बी का वैल्यू 2 आया, तो कितना आ गया 1। इस तरह से ध्यान से देखेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड का आपको बीमा लिखना है। पहले आपको ये देखना है कि हमारा जो टर्म है जिसका हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है। जैसे यहाँ पे फोर्स किस किस पे निर्भर कर रहा था, फोर्स निर्भर कर रहा था मास, वेलोसिटी और रेडियस पे। तो इन 3 राशियों पे निर्भर करता, हमने इन तीनों का इस तरह से संबंध बनाया। हमें नहीं मालूम किस प्रकार से संबंधित है, ये अभी यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक विमायन कांस्टेंट ले लिया और इस तरह से विमाएं लिख ली दोनों पक्षों की, और हमने क्या किया फिर इन विमाओं का जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इनका हम आपस में तुलना किए, तो हमारे पास वैल्यूज प्राप्त हो गई। दिखाई दे रहा है आपको, ए का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, ए का वैल्यू निकला 1, बी का वैल्यू निकला 2 और सी का वैल्यू भी कितना आ गया हमारे पास 1। ये वैल्यूज हम निकाल करके यहाँ पे इनिशियली जो हमने फॉर्मूला बनाया था यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। इन वैल्यूज को ला करके यहाँ रख देंगे। देखो तो एफ का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, एफ इक्वल टू हमारे पास बनने वाला है कि एम, देखो एम का पावर कितना है, ए है, ए की जगह हमारा कितना आया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी एम लिखा तो इसकी पावर 1 ही है, ये मान लो लिख दिया आपने, कोई फर्क नहीं। v की पावर कितनी है, b है, b का वैल्यू कितना है 2, v की पावर 2 हो गया। r की पावर c है, c का वैल्यू कितना आया, देखो 1 माइनस 2 -1 आया, -1। क्लियर हो गया, ये वैल्यूज हमने लिख दी यहाँ पे पुट अप कर ली, आगे समझेंगे अब। अब यहां देखेंगे F इक्वल टू, देखो ये है बन गया mv² और r की पावर नेगेटिव है, इसको आप पॉजिटिव पावर में लेके आएंगे तो इसको नीचे ले जाएंगे, mv²/r और ये k। ये फॉर्मूला निकल के आया। बस विमीय विधि में केवल एक ही शॉर्ट कमी है, एक ही इसकी कमी है कि ये इस कांस्टेंट के विषय में कोई जानकारी नहीं दे पाता। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोगों से जो है इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रयोगों से देखा गया कि प्रयोगों से जो k का वैल्यू है वो कितना आया, यहाँ पे 1 आता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है f का, कि f का m v और r के साथ क्या रिलेशन है, यानी अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया mv²/r। ये हो गया क्लियर। प्रयोगों से जो है इस k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और k का वैल्यू कितना आ गया 1। इस तरह से हम अन्य रिलेशन भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस बीमाओं में एक शॉर्ट कमिंग है, यानी इस अनुप्रयोग में जो एक कमी आती है वो ये आती है कि ये मैक्सिमम 3 राशियों का ही संबंध किसी भौतिक राशि के साथ हमें
ज्ञात करने में सहायक है। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसको हम इस मेथड से यानी विमाओं की मेथड से हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो बकिंघम पाई मेथड उसके लिए सॉल्यूशन के लिए होता है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, हमें उसको पढ़ना नहीं है यहाँ पे। आगे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो कहीं पढ़ने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला जो है ड्राइव कर सकते हैं, किसकी सहायता से, विमाओं की सहायता से। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको दूसरा फटाफट से बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मिटा दे रहा हूं मैं। हमें कहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, हमें ये कह दिया कि कोई सरल लोलक है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल है t है, और ये सरल लोलक की लंबाई l, ठीक है, द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ठीक है, हमें क्या बोला गया क्वेश्चन कि किसी सरल लोलक का, आपको फिगर दिमाग में आ रहा होगा, ये दोलन कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इसका एक दोलन में जो समय लगता है, ये आवर्तकाल, ये जो आवर्तकाल का फॉर्मूला है, हमें कहा कि ये सरल लोलक की लंबाई l पर, यानी ये यहां से यहां तक इसकी प्रभावी लंबाई, द्रव्यमान m पर, और इस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो इस विमाओं के मेथड से हमें इन भौतिक राशियों का आपसी संबंध स्थापित करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे, फिर वही मेथड आ गया, हमें इसका उपयोग करना है। कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुका हूं। हमें बोला गया है कि t का संबंध इन 3 से है, यानी आवर्तकाल का संबंध l, m और g से। तो हमने कहा लो जी, ये संबंध है, किस किस से है जी, l से है, m से है, g से है। संबंध है किस प्रकार का है, आपको मालूम नहीं मालूम, तो हम क्या मान लेंगे कि मान लिया l पे इसका संबंध a है, l की पावर a, m का संबंध यहाँ पे क्या है, b है सपोज, g का क्या है सपोज c। ठीक है, क्लियर हो रहा है। जैसे हमने अभी f का किया था कि f का संबंध किस किस से था, m, v और r, तो हमने m की पावर a मानी थी, v की पावर b मानी थी, और r की पावर c मानी थी। ठीक है, इसी तरह से जिन जिन राशियों, मान लिया कोई राशि 2 ही राशियों पर निर्भर, तो 2 ही आएंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 के साथ आएंगे। तो इस तरह से आप, हाँ, ये इसकी जो कमी है कि ये केवल 3 राशियों के ही संबंध को स्थापित कर पाती है। 3 से अधिक राशियां हैं तो विमीय विधि अप्लाई नहीं हो पाती फॉर्मूला निकालने के लिए, लेकिन हमारे पास 3 ही राशि है तो कर सकते हैं। देखो, हमने कहा यहाँ पे इसको हटाते हैं बच्चों, और एक कॉन्स्टेंट लगा लेते हैं। मान लिया हमने एक कॉन्स्टेंट लगा लिया के, अब यहाँ लिख लिया l का पावर a, m का पावर b और g का पावर c, दोनों तरफ की हम विमाएं लिख लेंगे। अब ये आवर्तकाल t है, समय है, तो समय की विमा कितनी होगी, ठीक, m और l यहाँ पर नहीं है, दोनों 0 है। अब यहाँ पे इनकी भी विमा लिखते चलते हैं। लंबाई, प्रभावी लंबाई है सरल लोलक की l, तो l की विमा है, लंबाई पावर a है, द्रव्यमान m है, m का पावर b है, और गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण की विमा, कोई भी त्वरण हो, a हो, g हो, त्वरण की विमा एक ही होती है, LT-2। यहाँ पे लिख देंगे LT-2 का पावर कितना, c, कंबाइन कर लेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ पे यदि देखते हैं आप, तो m का पावर कितना है बच्चों, यहाँ पे 0, l का पावर कितना है, यहाँ पे 0 है ही नहीं, 1 है, यानी इनका m का पावर 0 1, l का पावर 0। इसे हम जानते हैं फॉर्मूला, मैंने आपको समझा दिया, किसी भी चीज का पावर हमेशा क्या होता है, 1। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, घातांकों में आपको पढ़ाया गया होगा। तो इस तरह से, यानी यहाँ पे अकेला t है तो m की पावर कितनी है, 0, l की पावर कितनी है, 0, अकेला t है, ये आ गया। इनको कंबाइन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, m का पावर आ गया जी b, चलो l का पावर कितना आ गया, a यहां से है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, a, और c यहां से आ जाएगा। जब आप इसका पावर को, इनका होल पावर c है, तो जो खोलेंगे इस ब्रैकेट को, तो इसकी पावर भी c आएगी, इसकी पावर भी c जाएगी इसमें। तो यहाँ l का पावर a तो यहां से आ गया और c यहां से आ गया, तो a प्लस c। ओके, अब t देखिए, t यहीं पे और कहीं नहीं है, तो t का पावर कितना हो गया, -2c। क्लियर, सेम चीज इससे पहले की थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले स्टेप में इनके बाएं और दाएं पक्ष में घातों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मिटा देता हूं, समझाने के लिए आपको बताया गया था। तो देखो क्या करेंगे,
पावर की तुलना करेंगे, देखो तो m का पावर b आया है और यहाँ पे m का पावर 0 आया है, तो b इक्वल टू कितना है बच्चों, डायरेक्टली 0। ओके, b का वैल्यू डायरेक्टली निकल गया। a प्लस सी, यहाँ पे l का पावर है, यहाँ पे l का पावर कितना है, 0 आ गया। क्लियर? यहां देख लीजिए, यहां देखो t का पावर 1, यहां t का पावर -2c, तो -2c इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब इन तीनों से हम a b और c का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो b तो क्लियर कट 0 है। अब हम यहां से c का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। c का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ये आ गया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा -1/2। अब ये c का वैल्यू यहां यदि रख देते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस समीकरण से, ये तीन जो समीकरण बने इनको सॉल्व करेंगे, इस समीकरण से a इक्वल टू -c और c का वैल्यू हमारे पास कितना है, -हाफ, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके हाफ, यानी a का वैल्यू आ गया बच्चों कितना, हाफ। तो सारी वैल्यूज हमारे पास, a की वैल्यू हाफ आ चुकी है, c की वैल्यू -हाफ आ चुकी है और b का वैल्यू 0 आ चुका है। ये तीनों वैल्यूज निकाल करके हम जो पहला यहाँ पे हमने जो है इनका रिलेशन माना था, इस रिलेशन में हम इनको ला करके रख देंगे। तो मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो, यहाँ पे देखो इसको साफ कर देता हूँ, आगे समझाता हूँ आपको। बस इस फॉर्मूले में ला करके, या आप जो है इस फॉर्मूले में ला करके जो हमने स्टार्टिंग में रिलेशन माना इनका आपस में, इनमें a b और c की वैल्यू ला करके इसमें पुट कर देंगे और रिलेशन को बना लेंगे। देखो कैसे, t इक्वल टू के, कांस्टेंट है, वो भी बीमाहीन कांस्टेंट है, हमने माना है रिलेशन को बनाने के लिए। l का पावर कितना है बच्चों, l का पावर है a, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a इज 1/2। ओके, दिखाई दे रहा है, a का वैल्यू 1/2 है। m का पावर बच्चों b, b का वैल्यू देखो 0, b का वैल्यू 0 हो गया। क्लियर? g का वैल्यू यानी c, g का पावर c है, c का वैल्यू कितना है बच्चों, -हाफ। ठीक है, अब इस रिलेशन को बनाने की कोशिश करेंगे हम आगे। देखो यहां पे मिटा देते हैं इसको, t इक्वल टू, देखो k एक बीमाइन कांस्टेंट, इसको रहने देते हैं। ये l का पावर हाफ पॉजिटिव है, ऊपर रहने दिया। m का पावर 0, m की घात 0 है तो ये 1 हो गया, यहाँ पे अस्तित्व में ही नहीं रहा, m का पावर 0, तो m का टर्म खत्म हो गया। और g का पावर चूंकि -हाफ था, तो इसको यदि पॉजिटिव पावर में हम लिखना चाहेंगे तो ये उसको हम अपॉन में कर देंगे, तो g की पावर +हाफ हो गई। अब किसी भी चीज की पावर हाफ होती है, देखो x का पावर हाफ है, इसका मतलब क्या है, ये √x है। √x को ही हम x का पावर हाफ लिखते हैं, यानी स्क्वायर रूट यानी x का पावर हाफ। तो इसकी पावर भी हाफ है, इसकी पावर भी हाफ है, तो यदि हम इसको रूट में लिख दें तो इस तरह से दिखाई देगा आपको। कुछ ये लिखने का तरीका है, बाकी तो सेम है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक, अब मैंने कहा था ये k का वैल्यू बीमाओं के मेथड से हम फाइंड नहीं कर पाते, k का वैल्यू नहीं निकाल पाते, तो प्रयोगों से इसको ज्ञात किया जाता है। तो t इक्वल टू 2π, इसका वैल्यू प्रैक्टिकली जो फाइंड आउट किया गया है L/G, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। यहां प्रयोगों से k का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 2π आया, ये कांस्टेंट है, बीमाइन कांस्टेंट है, आगे। तो इस तरह से आपका आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है उसको भी हम बीमाओं के मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम तीनों प्रकार के जो यूज हैं बीमाओं के, ये हम पढ़ चुके हैं। और हमें इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशन वाली प्रॉब्लम, वो कैसे उनके संबंध को स्थापित करते हैं, तरीका हमको यदि समझ में आ गया तो हम कोई सी भी प्रॉब्लम हमारे पास है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप भी अपनी बुक में से क्वेश्चंस को उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। नहीं आपसे बनता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।